हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल वायरल फीवर का मौसम चल रहा है, तो मेरी तबीयत भी पिछले कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यूची चिंचन से मिलने आती है। चिंचन उससे पूछता है कि आप कब से बाहर खड़ी थी, आपके हाथ तो ठंडे हो गए हैं। इस पर यूची कहती है कि मैं नींद में थी, अचानक से कुछ बातें मेरे मन में आ गई तो सोचा तुमसे डिस्कस कर लूं। क्या तुम्हें याद है जब तुम 3 साल के थे तब तुम पौंड में गिर गए थे? जब तुम्हें बाहर निकाला तो तुम बेहोश थे। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन अगले दिन भी तुम्हें होश नहीं आया। इस पर चिंचन कहता है, माँ मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है। जब मैं पौंड में गिरा था तब मैं 5 साल का था और मैं 3 दिनों तक बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। आप मेरे पास से ज़रा भी नहीं हिली थी। जब मुझे होश आया तो मैंने सबसे पहले आपको देखा। मुझे अच्छे से याद है जब आप सोती थी तब भी आप रोती थी, और तभी से मैंने कसम ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं माँ को दोबारा रोने नहीं दूंगा। इस पर यूची कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने गलत समझा था, पर तुम जानते हो कि मैं कितना डर गई थी कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो? इस पर चिंचन कहता है, माँ आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपको ठीक से याद नहीं है। मैं खुद से नहीं गिरा था, वो चिंचन था जिसने मुझे जानबूझकर पौंड में धक्का दिया था। लेकिन शुक्र है कि आपने मुझे टाइम से ढूंढ लिया था और सर्वेंट्स ने मुझे वहाँ से निकाला। जाओफेंग और उसका बेटा बचपन से ही इतने बुरे हैं। उसी दिन के बाद से मैंने कसम खा ली थी कि मैं बड़ा होऊंगा, स्ट्रॉन्ग बनूंगा और स्टार एकेडमी में हार्ड ट्रेनिंग करूंगा। वेइजन से लड़ाई के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ तो मेरे अंदर क्लिक हुआ है। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरी ब्लड लाइन अवेक हो गई। इस पर यूची कहती है, ये तो मैंने भी सुना है कि कोई कोई देर से सीखता है, शायद यही तुम्हारा केस भी है। इस पर चिंचन कहता है कि माँ मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। यूची कहती है, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई फेम कोई वेल्थ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा सुरक्षित रहो। वो चिंचन से कहती है कि अभी अभी तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल हाई हो गया है। चिंचन सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, माँ को कैसे पता चल सकता है कि मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है। यूची कहती है कि तुम्हारा ऑरा डिफरेंट लग रहा है, इसलिए मैंने गेस किया। यूची कहती है कि चिंचन मैंने सुना है ब्लड मिस्ट होली लैंड एक चमत्कारी जगह है, जितनी ज़्यादा तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होगी तुम्हें उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि श्वान किंगडम तुम्हें ये ऑफर देगा, तुम इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना। चिंचन पूछता है कि माँ लेकिन आपको कल्टीवेशन के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? यूची कहती है, आखिरकार मैं चिन बेइत्यान की बेटी जो हूँ। अब तुम आराम करो, ये कह के यूची वहाँ से चली जाती है। चिंचन सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने माँ को कम से कम एक अच्छा एक्सप्लेनेशन तो दिया, लेकिन माँ को ये सब कैसे पता चला? उन्होंने मुझे टच करते ही पहचान लिया, वो ज़रूर मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। यूची सोचती है कि चाहे चंद पहले से कितना भी बदला हुआ क्यों ना लग रहा हो, लेकिन मुझे खुशी है कि अभी भी वो मेरा बेटा ही है। चिंचन मेडिटेट करने बैठ जाता है। बटलर योंग शैडो स्ले हाउस से कुछ सिपाहियों को लेकर चिंचन और यूची को मारने के लिए वहां पहुंच जाता है। चिंचन के मेडिटेट करते वक्त एशियन स्वॉर्ड उसके सामने आ जाती है, जिसे देख के चिंचन भी हैरान रह जाता है। जैसे भी वो उस स्वॉर्ड को टच करने की कोशिश करता है, उसे काफ़ी पेन फील होता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और अपने इनकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। उसकी ब्लड लाइन उस एशियन स्वॉर्ड की पावर को ऑब्जर्व करने लगती है। अपने इनकॉन्शियस माइंड से बाहर आने के बाद चिंचन को पता चलता है कि उसकी सुनने की शक्ति काफ़ी बढ़ गई है। चिंचन कहता है, वाकई इस स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करना तो बहुत डिफिकल्ट है। शायद इसीलिए मेडिसिन रिफाइनर और इंस्ट्रूमेंट रिफाइनर और साथ ही ब्लड लाइन मास्टर इस दुनिया में बहुत ही कम है। चिनयोंग अपने सिपाहियों को उसके हुक्म पर चिंचन और यूची को मारने का हुक्म देता है। चिंचन को पता चल जाता है कि कोई उसे और उसकी माँ को मारने के लिए वहाँ आया है, इसलिए वो एक फाइटिंग एरेना तैयार करता है। चिंचन अपने आप को हाइड करने में अच्छे से सफल हो जाता है, उनमें से एक को वहीं ढेर कर देता है। अगले सीन में चिन युनहोंग को दिखाया जाता है, जो खुद से बोलता है कि यूची मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कुछ भी कर पाने का वक्त ही नहीं मिला। सैडोस्ले हाउस से एक पर्सन बोलता है, किसने सोचा था कि चिन फैमिली अपने ही घर के सदस्यों को इस तरह से मरवाएगी। जब चिन बेइत्यान को पता चलेगा कि उसकी बेटी और उसका पोता अब इस दुनिया में नहीं है और एक साजिश का शिकार हुए हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा? वो किसी को बख्शेंगे नहीं और ये नज़ारा तो वाकई देखने लायक होगा। सुना है मिस यूची तो इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत है। हो सकता है आज मुझे भी कुछ अलग ही देखने को मिले।
तभी चिनचैन भी शैडो स्ले हाउस के एक मेंबर का भेस बनाकर वहां आ जाता है और दूसरे सिपाही को भी ढेर कर देता है। चिनचैन कहता है कि अच्छा है, मैं पहले से ही तैयार था और मैंने मॉम को पहले ही यहाँ से बाहर एक रूम में छिपा दिया है। चिनयोंग देखता है कि रूम तो बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई नहीं है। इसके बाद वो भी एरेना के अंदर फंस जाता है। चिनयोंग कहता है कि हमारे बाकी के आदमी कहाँ हैं? जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं उन्हें उनमें से एक की लाश दिखाई देती है। चिनयोंग कहता है कि इतने टॉप किलर्स को बिना किसी साउंड के मार गिरा दिया गया। क्या यहाँ कोई हेवन लेवल का कल्टीवेटर है? जहाँ तक मुझे पता है यहाँ तो सिर्फ चिन्यूची और उसका बेटा ही है। चिनयोंग कहता है कि जो कोई भी है सामने आओ। चिनयोंग कहता है कि जहाँ तक मैडम का नेचर है, अगर मैं इस मिशन में फेल हो गया तो मैं कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाऊंगा। वो सिपाही को चिन्यूची के रूम की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। चिनचैन वहाँ आता है और उनमें से एक होने का नाटक करता है, लेकिन चिनयोंग को पता चल जाता है। चिनचैन एक एक करके सारे सिपाहियों को ढेर कर देता है। चिनचैन का मास्क उतर जाता है। चिनयोंग उसे पहचान लेता है। दूसरी तरफ जाओफेंग से चिनफेन कहता है कि माँ, क्या चिन यूची और उसके बेटे से आपने बदला लिया या नहीं? इस पर जाओफेंग कहती है कि तुम सो जाओ और चिंता मत करो, जब तुम सो के उठोगे तब तक इस दुनिया से चिनचैन और उस यूची दोनों का नामो निशान मिट चुका होगा। चिनयोंग कहता है चाहे तुमने अब तक अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर क्यों ना रखा हो और तुमने इन किलर्स को अपने किसी जादू से मार क्यों ना गिराया हो, लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। चिनयोंग और चिनचैन के बीच फाइट शुरू होती है। चिनयोंग का अटैक बेकार जाता है, जिसके बाद उसे एहसास हो जाता है कि वो चिनचैन को ऐसे तो नहीं हरा पाएगा। इसलिए वो शैडो स्ले हाउस से दी गई हुई स्लॉटर पिल का इस्तेमाल करता है। ये वही पिल होती है गाइस जिसका इस्तेमाल ली चिंगफांग ने भी किया था। अब चिनयोंग फिर से चिनचैन पर हमला करता है, लेकिन उसके सारे अटैक बेकार जाते हैं। तभी कैपिटल के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। जाओली चिनचैन को ग्रीट करता है और अपना इंट्रो देता है कि वो सिटी गार्ड का डेप्यूटी चीफ है। लॉर्ड कांग ने उसे यहाँ के लोगों की रक्षा करने का हुक्म दिया है। चिनचैन कहता है कि आप बिल्कुल टाइम पर आए हैं, ये आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वो गार्ड से चिनयोंग को पकड़ने का हुक्म देता है। जाओली और चिनयोंग के बीच में फाइट शुरू होती है। चिनचैन सोचता है कि जाओली चिनयोंग का सामना नहीं कर पाएगा और वो चिनयोंग से हार जाएगा, और ऐसा हुआ तो उसे खुद ही चिनयोंग का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे उसकी हिडन स्ट्रेंथ सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी, जो खामखा ही सबका ध्यान उसकी ओर खींचेगी। फिर मार्शल गॉड अपना दिमाग लगाते हैं और जाओली को गाइड करते हैं। जाओली वैसा ही करता है जैसा चिनचैन उसे करने के लिए कहता रहता है। जाओली को यकीन नहीं होता कि चिनचैन के बताए हुए तरीकों से उसकी वाइटल एनर्जी कितनी इम्प्रूव हो गई है। चिनयोंग सोचता है कि किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। चिनचैन को कैसे पता चला कि उसकी लेफ्ट साइड पर दिक्कत है। लगता है आज मैं उसे नहीं मार पाऊंगा, अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। चिनयोंग वहाँ से भागने लगता है। वो चिनचैन से कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, आज तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल मैं तुम्हें देख लूंगा। लेकिन गाइस चिनचैन तो सामने होता ही नहीं है। चिनयोंग सोचता है कि अरे कहाँ गया। चिनचैन कहता है मैं यहाँ हूँ, तुम बच के नहीं भाग सकते। चिनचैन उसे वापस नीचे धक्का दे देता है। जाओली चिनयोंग को मार देता है। चिनचैन मैजिकल एरेना हटा देता है। जाओली चिनचैन को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। इस पर चिनचैन कहता है कि थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपने मेरी और मेरी माँ की जान बचाई। जाओली सोचता है कि अगर मिस्टर चिन यहाँ नहीं होते तो हम सब इस चिनयोंग के हाथों मारे जाते। कोई आश्चर्य नहीं कि लॉर्ड कांग इनकी इतनी इज्जत करते हैं। चिनचैन कहता है कि आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैं ज़रूर भविष्य में आपको रीपे करूँगा। जाओली कहता है कि वो तो उसका फ़र्ज़ था। इस पर चिनचैन कहता है कि इतनी जल्दी मना मत करिए। जहाँ तक मुझे पता है आपकी मेरिडियंस इंजर्ड हैं और ये तब हुआ होगा जब आप एडवांस हेवन लेवल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जब मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होएगा तब मैं आपकी हेल्प करूँगा। जाओली पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता? सिपाही कहते हैं कि मिस्टर जाओ हेवन लेवल पर पहुँचने वाले थे, लेकिन 5 साल पहले उनकी मेरिडियंस डैमेज हो गई। तब से उनके कल्टीवेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया। चीफ जाओ भी हार मान चुके हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये इसकी हेल्प कर सकता है। जाओली चिनचैन से बोलता है कि क्या सच में उसका इलाज हो सकता है? इस पर चिनचैन कहता है कि क्यों नहीं, बस मेरिडियन इंजर्ड ही तो हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। चिनचैन कहता है कि अभी बहुत देर हो गई है, मैं बाद में आपकी हेल्प करूँगा। जाने से पहले क्या आप अपने सिपाहियों से कह सकते हैं कि वो इस जगह को अच्छे से साफ कर दें? जाओली वैसा ही करता है। यूची पूछती है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ और ये लोग कौन हैं? चिनचैन बताता है कि चिनयोंग कुछ सिपाहियों को लेकर आपको और मुझे मारने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन टाइम पर जाओली यहाँ पर आ गए और उन्होंने हमारी रक्षा की।
यूची कहती है कि जाओ फैंग और कितना नीचे गिरेगी। चिनचैन, क्या तुम ठीक हो? इस पर चैन अपनी माँ को दिलासा देता है। जाओली चिनचैन से पूछता है कि क्या आप इन लोगों को जानते थे, क्योंकि ये लोग शैडोस्ले हाउस से थे। ये एक किलर ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ हत्याएं करने के लिए जानी जाती हैं। शाही फैमिली और पांचों नॉर्थ वेस्ट किंगडम इन्हें मिटाना चाहती है, लेकिन ये लोग बहुत ही मिस्टीरियस हैं। किसी को भी नहीं पता कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये लोग सी लेवल के हत्यारे थे। मैंने सुना है शैडोस्ले हाउस तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपने दिए हुए काम में सफल नहीं हो जाता। आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। चिनचैन कहता है कि इन्होंने प्रिंसेस पर भी हमला करने की कोशिश की थी। आखिर इस जाओ फैंग का शैडोस्ले हाउस के लोगों से क्या लेना देना है? जाओली सोचता है कि लेवल 6 के किलर्स अर्थ लेवल पर होंगे। उनकी स्किल्स भी काफ़ी कमाल की थी, लेकिन एक ही बार में उन लोगों को ढेर कर दिया गया। कुछ समझ नहीं आया ऐसा कैसे हुआ। फिर वो चिनचैन से कहता है क्योंकि अब सारे हत्यारे मारे जा चुके हैं, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। जाओली वहाँ से जाने लगता है तो चिनचैन उसे रोककर कहता है कि उसे उनसे कुछ बात करनी है। और गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।